हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन की, और इसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसी टाइप का आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। आपको पहला है कि स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है। स्पेस हाइट रेशियो का जो हमारा फार्मूला होता है वो है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप्स अपॉन हाइट ऑफ लैंप फ्रॉम सरफेस, यानी कि दो हमारे जो लैंप L1 एंड N2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके बाद वो सरफेस से कितना ऊंचाई पर लगा है, उन दोनों का जो हमारा अनुपात होगा उसको बोलेंगे हम स्पेस हाइट रेशियो। दूसरा होता है हमारा मेंटेनेंस फैक्टर, जो हमेशा एक से छोटा होता है। मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है कि जब हमारा बल्ब नॉर्मल कंडीशन और आइडियल कंडीशन में दोनों का जो अनुपात होता है उसको ही बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। इसका जो फार्मूला होता है इल्यूमिनेशन बाय ए लैंप एट ए लास्ट कंडीशन और अपॉन इल्यूमिनेशन बाय ए लैंप एट ए इनिशियल कंडीशन, यानी कि आपने कोई बल्ब नया लाया है और उसके बाद 6 महीने चलने के बाद उस समय उसकी क्या इल्यूमिनेशन है, दोनों का जो अनुपात होगा उसको ही मेंटेनेंस फैक्टर बोलेंगे। तीसरा है डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है इल्यूमिनेशन बाय ए लैंप एट ए इनिशियल कंडीशन और एवरीथिंग इज क्लीन अपॉन इल्यूमिनेशन बाय ए लैंप एट ए लास्ट कंडीशन। इस दोनों का जो अनुपात होगा उसको डेप्रिसिएशन फैक्टर कहेंगे, यानी कि आपका जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान 1 से बड़ा होता है और डेप्रिसिएशन फैक्टर एंड मेंटेनेंस फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद हम बेस्ट लाइट फैक्टर की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट जो पेपर में पूछा जाता है वो है कि प्लेन सरफेस पे बेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है। तो ये होता है 1.2 और रफ सरफेस पे 1.6 होता है। अब हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर की। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू होता है इल्यूमिनेशन एट ए वर्किंग प्लेन टोटल इल्यूमिनेशन बाय ए लैंप। इनडायरेक्ट लाइट के लिए आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है। डायरेक्ट लाइट के लिए आपका 0.5 to 0.6 होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन फैक्टर को तो रिफ्लेक्ट लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। तो ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा। नेक्स्ट है कि बीम फैक्टर क्या है, बीम ल्यूमन अपॉन लैंप ल्यूमन। इसका मान होता है, इसकी वैल्यू 0.3 to 0.6 के बीच होता है और ये भी 1 से छोटा होता है। उसके बाद आता है रेडिएंट एफिशिएंसी। ये रेडिएंट एफिशिएंसी से आपका मतलब समझ आएंगे कोई चीज़ कितना रेडिएट हो रहा है, वहाँ से कितना विकिरण निकल रहा है, ऊर्जा कितना निकल रहा है। तो इमिटेड इल्यूमिनेशन ऑफ ए लाइट अपॉन टोटल इमिटेड एनर्जी ऑलवेज लेस देन 1 होता है, यानी कि जो हमारा रेडिएंट एनर्जी का वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है। ल्यूमन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि लक्स एरिया पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूमन एरिया पे डिपेंड करता है तो नहीं करता है, लक्स एरिया पे डिपेंड करता है तो करता है। ब्राइटनेस इक्वल होता है B बराबर I बाई ए। आई को हम लिख सकते हैं L इंटू आई अपन ए, जिसको हम कैंडिला पर मीटर स्क्वायर में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है उसको कहेंगे टोटल इमिटेड ल्यूमन बाई ए सोर्स। कोई हमारा सोर्स है वो कितना एल्यूमिनेशन वहाँ से इमिट करेगा, उसका क्या फार्मूला होता है। तो एल्यूमिनेशन इनटू एरिया ऑफ एल्यूमिनेशन अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू डिप्रिसिएशन फैक्टर, जो हम टोटल वैल्यू लेते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू ए अपॉन 5 इंटू रो, या इसको पी भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 9 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद हम कुछ लॉ की बात करेंगे जो एल्यूमिनेशन फैक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंस लॉ होते हैं। वो क्या क्या होते हैं। एल्यूमिनेशन लॉ हमारे पहला लॉ होता है इन्वर्स लॉ। दूसरा होता है कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। और इन्वर्स लॉ में क्या होता है, इन्वर्स लॉ जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है ई समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है आई के, ई इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ नॉर्मली पूछा जाता है कि कौन सा लॉ एल्यूमिनेशन में यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन सीधे आता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ई समानुपाती होगा कॉस थीटा के, ई समानुपाती होगा आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ पे आप ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सीधे आपको ए बी इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर या फिर ई सी इक्वल टू ई वी अपॉन कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ से लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि एमएससीपी लैम्प का क्या मतलब मीनिंग क्या होता है। तो एमएससीपी लैम्प मीन्स होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर।
अब आपको वर्किंग प्लेस क्या होता है, वहाँ पे कितने एल्यूमिनेशन लेवल का ज़रूरत पड़ता है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि आप एक ऑडिटोरियम की डिज़ाइन करिए या एक हॉल की डिज़ाइन करिए और वहाँ पे आप एल्यूमिनेशन सेट करिए कि वहाँ पे आप कितना बल्ब लगाएंगे तो इतना रोशनी मिलेगा। तो वहाँ पे बेसिकली आपको एल्यूमिनेशन लेवल बता दिया जाता है। वेरी प्रिसीजन वर्क जस्ट लाइक मेकिंग वॉच। अगर आप घड़ी बनाने वाली जगह को मतलब बनाते हैं वहाँ पे एल्यूमिनेशन लेवल तो 1000 से लेकर 2000 के बीच होना चाहिए। प्रिसीजन वर्क जस्ट लाइक स्विंग मशीन, ये 250 से 500 के बीच होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग ड्राइंग ऑफिस कंटिन्यूस रीडिंग, ये 250 से 500 के बीच होना चाहिए। ड्राइंग प्रेजेंटेशन रूम में अगर आपको बनाना है लोग वन तो 250 टू 500 होना चाहिए। लिविंग रूम का 150 होना चाहिए। उसके बाद फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रूम जहाँ पे आप लिखते पढ़ते हैं वो 500 टू 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। किचन एंड स्लीपिंग रूम स्टेयर बाथरूम में 150 होना चाहिए। क्लासरूम में 150। वर्कशॉप आपका है कोई जहाँ पे वर्कशॉप का काम होता है वहाँ पे 250 टू 500 होना चाहिए। ड्राइंग क्लासेज है तो वहाँ पे ज़्यादा इल्यूमिनेशन चाहिए तो वहाँ 500 टू 1000 होना चाहिए। जनरल शॉप है वहाँ पे 250 टू 500। शॉप प्रेजेंटेशन रूम वहाँ पे 1000 होना चाहिए। इन होटल कोई अच्छा होटल वहाँ पे 500 टू 1500 तक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जितना चमकता है होटल उसके जो झूमर लगे होते हैं वो सब बहुत अच्छे दिखते हैं वहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर हाउस वहाँ पे भी 250 टू 500। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी 150 टू 500 का लिया जाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कारपेंट्री वर्क 150 टू 500। वेल्डिंग वर्क यहाँ पे 150 लिया जाता है। उसके बाद वेरीटाइंग मशीन वर्क, जब मशीन वर्क होता है वहाँ 1000 टू 2000 लिया जाता है, 1000 से 2000 के बीच। जनरल हॉस्पिटल में 150। फर्स्ट एड रूम में 50 कम ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा ज़रूरत है 500 टू 1000 या फिर तो 2000 तक भी ले सकते हैं। ऑपरेशन टेबल जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है मरीज़ को रख के वो 2000 से लेकर 2500 तक होता है। हाउस आपका नॉर्मल जो घर है वहाँ पे 80 से लेकर 100 तक होता है। उसके बाद मून लाइट, जो रात को लोग बहुत मून लाइट में सोते हैं जिसको नाइट बल्ब बोलते हैं, वो 0.3 लक्स ल्यूमन पर मीटर होना चाहिए। तो ये आपको बेसिकली इतना ज़रूरत पड़ता है इल्यूमिनेशन लेवल का। तो आई होप आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।